अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है कि छोटे किटन्स की ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए, 1 मंथ ओल्ड किटन्स की कैसे करनी चाहिए, क्या इतने छोटे बच्चों को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए? तो आज मैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने ली है कॉटन बड्स लिए हैं, एक मैंने ब्रश लिया है और एक मैंने ली है शावर बॉटल। तो ये तीनों बच्चे स्वीटी के बेबीज़ हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देखे होंगे। तो ये आए हुए थे, तो काफ़ी गंदे थे ये, क्योंकि ये अब खेलने लग गए हैं तो ज़मीन पर फिरते रहते हैं ना। तो इनकी मैंने सोचा ग्रूमिंग करती हूँ और आपको भी क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ और आपको बताती हूँ सब कुछ कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ कॉटन लिया और उसको अच्छी तरह से कॉटन वेट करके मैं बच्चों को क्लीन कर रही हूँ। उनका फेस, उनकी पूरी बॉडी, उनके एयर्स, उनके पॉज, हर चीज़ मैं कॉटन से क्लीन करूँगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी किटन पैदा होता है तो उसको 2 मंथ से पहले आप नहीं नहला सकते। ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कैट्स को वैसे भी नहलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और इतने छोटे बच्चों की तो इनकी मदर जो होती है वो लिक करके ही खुद ही ग्रूमिंग करती है, खुद ही उनको क्लीन कर देती है लिक करके। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से कोई भी टॉवल ले लें, कोई सॉफ्ट कपड़ा ले लें या कॉटन ले लें, कॉटन भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप उसके साथ बच्चों को क्लीन कर सकते हैं। या मिनी ने अपना कान कहीं से गंदा करके ब्लैक करके आई हुई है तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी ये बच्चे 1 मंथ के हैं तो इनको हम नहीं नहला सकते। 2 मंथ्स के होंगे तो उसके बाद ज़रूरत हुई तो नहलाएँगे, वरना कैट्स को ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो लोग पूछते हैं कि समर्स में हम कितनी दफ़ा नहलाएँ, तो समर्स में भी कैट्स को बहुत ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ना कैट्स को इतना अच्छा लगता है नहाना। आपकी कैट के अगर हेयर बहुत बड़े हैं, आप उसको शेव करवा सकते हैं। और कैट को हमेशा ठंडे एनवायरनमेंट में रखें, एसी में रखें या कूलर वगैरह ऑन करके रखें। और ठंडा पानी, हमेशा फ्रेश पानी प्रोवाइड करें कैट को। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से क्लीन कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं कॉटन गीली कर करके, यहाँ पे 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, इनको अपनी खेलने की पड़ी हुई है। और अच्छा, बच्चों को ना, कैट्स को ना नहाना पसंद होता है ना ग्रूमिंग करवाना पसंद होता है। तो मिनी यहाँ पर मुझसे ग्रूमिंग ही नहीं करवा रही है। ये छोटी मिनी है, एक हमारे पास बड़ी मिनी भी है, आपको पता है। और ये स्वीटी के बच्चों के नाम भी मैंने ना अपनी कैट्स वाले ही रख दिए थे, मिनी, साशा और मैक्स। यहाँ पे मैं इसके पॉज क्लीन कर रही हूँ कॉटन को वेट करके अच्छी तरह से। और इनके ऐसे ही बच्चों के मैं कान भी साफ़ करूँगी, उसके बाद आईज़ हम लोग क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन बड ली है, उसको गीला करके मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ आइस क्लीन कर रही हूँ। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि किटन को कोई डायरिया वगैरह लग जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसको पीछे से वॉश कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फ़ौरन उसको ड्राई करें, बिल्कुल भी उसको वेट ना रहने दें आप। अगर बहुत ज़रूरत हो तब आप उसको शावर दे सकते हैं, वरना अवॉइड करें, 2 मंथ से पहले अवॉइड करें किटन को नहलाने में। कान इनके बिल्कुल साफ़ हैं, कुछ कॉटन से मैंने क्लीन कर दिया और बाकी मैं बस चेक कर रही हूँ। अब मैंने दूसरे बेबी को पकड़ लिया है, मैक्स को। ये तो क्लीन ही है, इसकी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आइज़ क्लीन करूँगी और इसके भी कान वगैरह जो हैं वो साफ़ कर लूँगी। और ऐसे ही तीनों बच्चों को मैं क्लीन कर लूँगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, इनके पॉज पे ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी इनको मैं क्लीन कर लूँगी। और एक चीज़, आप छोटे बच्चों के लिए भी आप कैट्स के लिए जो ड्राई शैम्पू आता है पाउडर फॉर्म में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इनको क्लीन करने के लिए। लेकिन पर्सनली मैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, ना मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राई शैम्पूज़ होते हैं ना, उनसे कैट की फ़र जो है बाय द टाइम, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है।
लेकिन आप घर में रखें, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद इनको मैं अब लाइट से ब्रशिंग कर रही हूँ ताकि जो बाल वेट हुए हैं वो खुल जाएं और ड्राई हो जाएं। वाह जी मिनी, मिनो, एक बड़ी मिनो एक छोटी मिनो। मिनो मैक्स, छोटी मिनो, मिनी, बड़ी मिनी, उसको बुलाओ उसको। मैक्स, मैक्स, मम्मा चाहिए अब इनको। अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैक्स दिखाओ ज़रा, मैक्स की चोट दिखाओ। अच्छा, मैक्स को ये चोट लगी कैसे है? ये मैक्स को ना मफिन ने मारा है, इसीलिए कैट्स को ना न्यूट्रल करवाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ना मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, मेरे आपके घर में बिल्ली एक साथ कैसे रह लेते हैं? मेल कैट्स तो रहते ही नहीं है एक साथ, ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं लड़कियों के लिए, इसलिए इनको न्यूट्रल करवाना ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं इनको न्यूट्रल करवाना गुनाह है। नहीं, इनको कोई गुनाह नहीं है, आप इनको करवा सकते हो। ये देखें, अगर आप न्यूट्रल नहीं करवाएंगे तो ये हाल होगा आपकी कैट का भी। ये तो अब तो ठीक हो गया है, अब तो ये अब तो जुड़ बहुत, गया है। जहाँ सारी पस पड़ गई थी ये तो इसका हमने ऐसे ट्रीटमेंट इतना करवाया। बड़ा हो गया था, इसका फेस साइड से जैसे बॉल नहीं होती, बॉल की तरह अंदर पस भर गई थी। फिर इसको कट करके इसके अंदर से निकाला था सारा गंद। अच्छा, अभी हम लोग इसको क्या लगा रहे हैं, इसको ये मेरे पास एक खाली डब्बी है, तो इसके अंदर हम लोग ब्लू वाली पॉलीफिक्स मिक्स करेंगे और उसके अंदर डालेंगे सिकाट्रिन पाउडर। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना, ये मिक्स करके कोई भी कैट को अगर चोट या ज़ख़म लग हो जाता है या किसी कैट ने इसको मारा होता है, अगर आपकी भी कैट के साथ ऐसा इशू हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इससे चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये देखें, जब भी कैट को कोई चोट लगती है ना तो उसके लिए बेस्ट फार्मूला है और इससे बहुत जल्दी हील हो जाती है। ये है मेरे पास ब्लू पॉलीफिक्स, ये देखें, ये वाली स्किन ऑइंटमेंट, ये और ये होता है सिकाट्रिन पाउडर। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ये बहुत जल्दी कट्स को ठीक कर देता है। ये अगर कहीं बर्न्स भी हो जाते हैं तो उसको बहुत जल्दी हील कर देता है। मैक्स का इतना बड़ा कट था लेकिन बगैर स्टिचेस के सिर्फ ये पाउडर लगाने से ना उसका जो कट है वो आपस में जुड़ गया। ये देखें आप, ये बिल्कुल ये आपस में जुड़ चुका है। काफ़ी हद तक मैक्स हील हो गया। 2 दिन के बाद हमने मैक्स के ना कोन उतारी है। ये मेरे पास खाली एक डब्बी है, तो इसके अंदर पहले भी मैंने इसके अंदर ये क्रीम बनाई हुई थी, अब ख़त्म हो गई है, तो अब मैं इसमें और क्रीम ये बना लेती हूँ। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कैट ना यूरिन करती है जगह जगह पे, तो उसके लिए भी न्यूट्रल करवाना लाजमी होता है। ये कैट की हैबिट होती है, ये ख़त्म तो नहीं होती न्यूट्रल करवाने से भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तकरीबन महीने से 2 महीने लगते हैं, लेकिन फिर भी बीच में 1-2 दफ़ा कर देती है कैट। कैट की ये जो हैबिट होती है ना वो चेंज नहीं होती, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो जाता है। जो डेली यूरिन कर रही होती है ना, स्प्रे कर रही होती है, वो नहीं करती। मैं ना हाफ ट्यूब के साथ ही बना रही हूँ। और कैट को न्यूट्रल करवाना कोई गुनाह नहीं है, ये हम उसी के फ़ायदे के लिए उसे करवाते हैं। अगर आपने 2 मेल्स रखे हुए हैं तो एक को न्यूट्रल करवाना ज़रूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो वो लड़ेंगे इतना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी डालनी है आप अंदाजे से डाल लें। मैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसा ही डाल देती हूँ। इस डब्बी भी मैंने पहले भी बनाई हुई थी, अब इसमें मैंने और बना दी, और ये ख़राब नहीं होता मिक्सचर, ये ठीक रहता है। और किसी भी कैट को अगर चोट लगती है, जब स्कूबी को हुआ था ना, स्कूबी के सर पे चोट लगी थी, तब भी हमने यही लगाया था स्कूबी को। बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, वो हमने एक वीडियो बनाई थी, जो डॉक्टर के पास गए थे, वो छोटा सा किटन था, उसका सारा जो है फेस कटा हुआ था, उसको भी किसी कैट ने मारा था। और डॉक्टर के पास हम जब गए तो डॉक्टर से हमने पूछा कि वो ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा उसकी डेथ हो गई है। तो वो किटन आपने जो हमने आई थिंक इसका ब्लॉग था, हाँ स्कूबी का था, जब स्कूबी के सर पे चोट लगी थी मैंने ब्लॉग डाला था ना कि स्कूबी को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो वहाँ पे मैंने एक किटन की भी दिखाया था, बहुत ज़ख्मी था क्लिनिक पर, वो बेचारे की डेथ हो गई है।
अपनी कैट्स को लाजमी बचा के रखें, घर के अंदर रखें, बाहर की कैट्स या डॉग्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट ना उनका होने दें। बाहर के जो पेट्स होते हैं ना, जो बाहर के जानवर होते हैं, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, वो बहुत जालिम होते हैं। और घर की जो आपकी कैट्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर दूसरी कैट उसे काट ले तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो तो ठीक जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, जिस वजह से उनकी कैट की डेथ हो जाती है। अब इसको मफिन ने काटा है ना, तो मफिन में तो माशाल्लाह से कोई वायरस वगैरह नहीं है, इसलिए जल्दी हील हो गया। अगर इसको किसी बाहर की कैट ने काटा होता और उसके अंदर कोई भी वायरस हो सकता था, तो फिर ये जल्दी ठीक ना होता। आज माशाल्लाह देखें कितनी देर हो गई है बैठा हुआ है। जिस दिन मैंने इसकी इंस्टा पे वीडियो लगाई थी उसी दिन ना, नजर लग रही है। उसी दिन इसकी पिक्चर लगाई थी, उसी दिन ना इसको नज़र लग गई। कमज़ोर भी हो गया बेचारा। अब देखें माशाल्लाह कितना एक्टिव है। अब उसे क्रीम लग रही है। इधर आओ ना बेटे। इसके यहाँ से हमने खुद ही हेयर रिमूव किए हैं ताकि ना ताकि इसके ज़ख्म में इसके बाल ना जाएं। चल इसको कौन पे ना देना, ये क्रीम उतार लेगा हाथ से। इसकी कौन कहाँ है फुजैल? इसको कौन पे ना दे। इसमें पानी भी नहीं पिया ना। पानी ये कौन से भी पी लेता है, वो इतनी बड़ी है। रात से आजाद फिर रहा था, गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया। कौन क्यों पहनाई है, मूड खराब हो गया। इधर आओ के काम तो सीधे करूं। गाड़ी ऐसी लग गई है सारी आगे से, बम्पर तो आप एहतियात से बाहर निकालते ना। उसने गेट इसी तरह पूरा नहीं खोला था। तो ये जो क्लिप है बच्चों का, ये बच्चों की ग्रूमिंग के बाद हम लोगों ने बाद में बनाया था। यहाँ पे हम इनको छोड़ने जा रहे थे वापस ममा के घर, क्योंकि अब अपनी ममा को मिस कर रहे हैं। तो ये बाद में क्लिप बनाया था। और देखिए इस तरह से क्लीन करने से भी कितने क्लीन हो गए और माशाल्लाह कितने क्यूट लग रही है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और जो मैंने आपको मैक्स के लिए मैंने क्रीम का फॉर्मूला बताया, ये बहुत बेस्ट है। ये तो आप सब अपने पास ना लिख कर रख लें, नोट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर लाजमी करें और कमेंट भी लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बस